अब इसी के साथ हम यहाँ पे देखते हैं कि सैम उसे कह रहा होता है, मुझसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे को अपने दोस्त की तरह समझो, मुझे अपना नाम बताओ। ये सुनते हुए यहाँ पर रूही कह रही होती है, मैं अपना नाम बताऊँ? गॉड ऑफ ऐश आखिरकार मेरे से मेरा नाम पूछ रहे हैं। जिसके बाद वो कहने लगती है, गॉड ऑफ ऐश मेरा नाम ऐना है। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर सैम को लगता है कि ये नाम थोड़ा-सा अजीब है, मेरे हिसाब से खराब ही है। इसी के साथ वो कहता है कि तुम्हारा नाम रूही रह के चलते है ना? इसके साथ ही वो यहाँ पे अपना कप आगे करते हुए कहता है, इसके अंदर कॉफ़ी है, तुम चाहो तो इसे पी सकती हो, ये अच्छा लगेगा तुम्हें। और इसी के साथ ही वो यहाँ पे आगे कर देता है। हम देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पर रूही को हाथ में कप ऑफ कॉफ़ी दिया जाता है, उसे लगता है कि जैसे कि ये उबलते हुए लावा से बना है। वो कह रही होती है, क्या इसको पीने के बाद मेरा सैक्रिफाइस पूरा होने वाला है? अगर ऐसा है तो मैं अपना सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ वो कहती है कि गॉड ऑफ ऐश मैं आपको अपना सैक्रिफाइस दे दूँ। इसी के साथ यहाँ पर सैम कह रहा होता है, क्या ये कैसे अजीब-सी बातें कर रही है? और कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि दूसरे वर्ल्ड से आई है। और इसी के साथ दूसरे वर्ल्ड की जो दूसरी ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, उन्होंने शायद इसको यहाँ पर बलि चढ़ाने की कोशिश की है और इसी वजह से ये इतना ज़्यादा डरी हुई है। इसी के साथ ही वो यहाँ पे कह रहा होता है कि तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि आखिरकार तुम किस लिए डर रही हो? यहाँ पे है ना अपने बारे में बताने लगती है मतलब सैम। और सो रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करो इसका। तो कह रहा होता है वो ऑर्गेनाइज़ेशन शायद कुछ ज़्यादा ही डार्क थी। इसके साथ वो कहने लगता है तुम फ़िक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी यहाँ पर जान नहीं लेने वाला, मैं तुम्हारा कोई सैक्रिफ़ाइस नहीं लेने वाला हूँ, तो इस बारे में ज़्यादा सोचो नहीं। इसी के साथ ही वो कह रहा होता है कि शायद अब मेरे से जाने का वक़्त भी आने वाला है। और इसी के साथ ही वो सही भी होता है क्योंकि एकदम से लाइट चमकती है एंड रूही उसे जाता हुआ देखती है। यहाँ पर साथ ही वो सैम कह रहा होता है अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीना। और इसी के साथ ही वो कहता है कि अपना ध्यान रखो, इन सब चीज़ों में मत ही पड़ना। और इसी के साथ ही वो कहता है कि तुमसे ज़रूर मुलाकात होगी। और इसी के साथ ही रोशनी के साथ वो गायब हो जाता है एंड रूही उसकी बातें सोचते हुए कह रही होती है कि सच में गॉड ऑफ एस सच में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और कह रही होती है कि जितना ईविल उन्हें बताया गया है, मुझे नहीं लगता वो बिल्कुल भी ईविल थे। वो रोते हुए कह रही होती है, जैसा उन्होंने कहा मैं अपनी ज़िंदगी सुधारने की कोशिश करूँगी। और इसी के साथ रोते हुए कह रही होती है, गॉड ऑफ ऐश अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपसे ज़रूर मिलना चाहूँगी। और इसी के साथ ही वो कह रही होती है कि आखिरकार ये क्या चीज़ है जो गॉड ऑफ ऐश मुझे देके गए हैं गिफ्ट में। इसके साथ ही वो कह रही होती है कि गॉड ऑफ ऐश ने सच में मुझे यहाँ पर ये चीज़ गिफ्ट की है। और वो सोचने लगती है कि आखिरकार मुझे वो क्यों ही कुछ देंगे। और इसके साथ ही वो कह रही होती है लेकिन अगर उन्होंने मेरे लिए ये चीज़ यहाँ पर छोड़ी है तो मुझे ये शायद उनका गिफ्ट समझ के अपने पास रख लेना चाहिए। इसके साथ ही वो कह रही होती है कि उनको मेरी जैसी लड़कियाँ पसंद है। और इसके साथ ही यहाँ पर शर्माते हुए कह रही होती है, नहीं नहीं आखिरकार ये मैं क्या सोच रही हूँ, गॉड ऑफ ऐश आखिरकार ऐसा कैसे सोच सकते हैं, मैं उनके बारे में बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच सकती, वो कितने ज़्यादा अच्छे हैं। और इसी के साथ ही वो यहाँ पर उस पॉट को उठा लेती है जो कि सैम ऐसा कॉफ़ी की तरह रख के गया था, बट पता नहीं कैसी चीज़ हो गया। हमें दिखाया जाता है कि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है और जब यहाँ पे रूही बाहर जाती है तो उसे पता चलता है कि बारिश की बूंदें उसे टच भी नहीं कर पा रही क्योंकि उसके हाथ में वो मग है। इसी के साथ ही वो कह रही होती है गॉड ऑफ ऐश की पावर और एनर्जी एक अलग ही लेवल पे है क्योंकि नेचर की कोई भी चीज़ अब शायद मुझे टच भी नहीं कर सकती। उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे गॉड ऑफ ऐश की दी हुई चीज़ की वजह से यहाँ पर एक बबल क्रिएट हो गया है जो कि उसे बारिश से बचा रहा है। और कह रही होती है कि सच में गॉड ऑफ ऐश ग्रेट है। और इसके साथ ही वो कह रही होती है कि लोग कहाँ हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड की टॉप सिटी में से एक है तो यहाँ पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लोग खत्म हो जाए या फिर लोग गायब हो जाए। इनका सारे के सारे लोग कहाँ जाके छुप गए हैं। जिसके बाद वो कह रही होती है और मेरे को जल्दी से यहाँ पर चर्च में जाना होगा क्योंकि वहाँ पे सबके सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और कह रही होती है कि एक भी बंदा रास्ते पे नहीं दिख रहा, क्या है यहाँ पर ये सारा का सारा काम किनका किया गया है। वो एक तरफ देखते हुए कह रही होती है कि होटल्स क्यों बंद है, ये तो हमेशा खुले रहते थे। इसके साथ ही वो देखते हुए कह रही होती है कि ये सब थोड़ा अजीब है। फिर सैम को दिखाया जाता है जो कि वापस अपने वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होता है। और इसके साथ ही टेलीपोर्ट होते ही वो नीचे यहाँ पर गिर जाता है।